लेकिन मेरे नंबर ज़्यादा होने के बाद, रैंक ज़्यादा होने के बाद भी मेरी अनरिजर्व वाली सीट जो कि प्रोविज़नल लिस्ट में मुझे मिलनी चाहिए थी वो किसी और को दे दी गई है। वो तो मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह सरकार से, क्या हम अनरिजर्व वाले आपकी भांजे भांजियाँ नहीं हैं जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या हम आपको वोट ना दें? हमारी कम से कम 4 पीढ़ियाँ बीजेपी से जुड़ी हैं। अब तो हम कसम खाते हैं हम क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगी। इन्होंने आनन फानन में लिस्ट निकाल दी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ दिनों में अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा कुछ चर्चित रहा है तो था चयनित शिक्षकों का मामला। चयनित शिक्षक भोपाल में अलग अलग जिलों से एकत्रित होकर आंदोलन करते रहे हैं। लगभग 30,000 की संख्या में इनकी संख्या थी और ये लगातार नियुक्ति की मांग सरकार से करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। सरकार ने उपचुनाव में नुकसान के रवैयों को देखते हुए नुकसान की भरपाई को करने के लिए आनन फानन में इनको नियुक्तियां दे दी, लेकिन इस नियुक्ति में भी बड़ा घोटाला सामने आया है और उस घोटाले को हम एक्सपोज कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम मध्य प्रदेश के सागर जिले में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ कई चयनित शिक्षक हैं जो सरकार के इस घोटाले को एक्सपोज करेंगे। इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में सरकार ने जनरल वालों की सीट ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी के कैटेगरी वालों को दे दी है और उनको जनरल वालों की कैटेगरी में दिया है, जबकि ये बेचारे जो असल पात्र थे वो अभी भी वेटिंग में हैं। इसके अलावा सरकार ने जहां 30,500 पद निकाले थे वहीं भर्ती मात्र 12,000 की अभी की है। तो हमारे साथ चयनित शिक्षिकाएं, हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम पूजा खरे और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ उच्च माध्यमिक में और मेरी 6 बेटिंग है हिस्ट्री से। लेकिन मेरे नंबर ज़्यादा होने के बाद, रैंक ज़्यादा होने के बाद भी मेरी अनरिजर्व वाली सीट जो कि प्रोविज़नल लिस्ट में मुझे मिलनी चाहिए थी वो किसी और को दे दी गई है। वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं। सर, मेरी रैंक है सर 1120, लेकिन 1121 शिव कुमारी धाकरे को दे दी। यहाँ तक कि सर 1164 जिनकी रैंक है निशा साहू, उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में रख लिया ओबीसी के, जबकि मेरी रैंक 1120 है और मेरे नंबर हैं सर 99.64, लेकिन 98.57, यहाँ तक कि 93 नंबर वालों को भी अनरिजर्व में ले लिया गया, जबकि हम जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे वो वेटिंग में ही रह गए। सर, इसका क्या मतलब है? क्या ओबीसी को खुश करने के लिए शिवराज सिंह और डीपीआई ने चुनाव की वजह से हम अनरिजर्व महिलाओं के साथ ये धोखा किया है, अनरिजर्व पुरुषों के साथ धोखा किया है? क्या हम उनके भांजे भांजियाँ नहीं है? सर, मैं खुद 4 साल से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। हमारे पास 4 साल का डिप्लोमा, 4 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद भी हम जैसे उम्मीदवारों को नहीं लिया जा रहा और बेटिंग को, फिर सर हमारी बेटिंग कैसे क्लियर होगी सर, जब उनको आप 27% आरक्षण भी दे रहे हैं, एससी एसटी को हमारे उसमें घुसा भी रहे हैं अगर उनके ज़्यादा नंबर है। उसके बाद हमारे ज़्यादा नंबर होने के बाद क्यों हमारी वेटिंग रखी जा रही है और उनको हमारे स्थान पर दिया जा रहा है? ऐसा करेंगे तो सर हमारी बेटिंग तो क्लियर ही नहीं होगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ शिवराज सिंह सरकार से, क्या हम अनरिजर्व वाले आपकी भांजे भांजियाँ नहीं हैं जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? क्या हम आपको वोट ना दें? हमारी कम से कम 4 पीढ़ियां बीजेपी से जुड़ी हैं। अब तो हम कसम खाते हैं हम क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगी। चलिए, इनका मामला ऐसे समझिए कि इनकी रैंक है 1120, लेकिन 1121 वालों को, 1164 वालों को जो कि एक एससी कैटेगरी से थी और एक ओबीसी कैटेगरी से, उनको नियुक्ति दे दी गई है। नियुक्ति देना उनको मामला नहीं है, मसला नहीं है। मसला यह है कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी से आपने नियुक्ति दी है। तो जब आप 121 वाले एससी समुदाय की महिला को या पुरुष को अनरिजर्व कैटेगरी में नियुक्ति दे रहे हैं, तो जो असल में अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी रैंकिंग 120 है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जी सर, ऐसा ही मामला था आपका। आप भी चयनित शिक्षिका हैं, अपना नाम बताओ और अपनी समस्या सरकार तक। नहीं सर, मैं प्रतीक्षा सूची में शामिल हूँ, दीपा चौबे, और हिंदी से मेरा चयन हुआ था प्रतीक्षा सूची में। लेकिन सर हम लोग वेटिंग में ही रह गए। सर, हम लोगों का मामला कब उठेगा? क्या वेटिंग वाले वेट ही करते रह जाएंगे? कब से हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं। जैसे इन लोगों की सूची निकाल करके शिवराज सरकार ने इन लोगों को खुश कर दिया है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों की वेटिंग जल्दी से जल्दी क्लियर हो। बस हमारा इतना ही निवेदन है। ये वेटिंग वाली थी, इनका ये मांग है सरकार से कि आपने 12,000 को दी, तो जो बची हुई सीटें हैं उनको भी जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति दें। मैडम, आप भी चयनित शिक्षिका हैं, अपना नाम बताएं और अपना। मेरा नाम ऋषि मिश्रा है और सर मैं भी वेटिंग में ही हूँ। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि वेटिंग वालों के लिए कि उनके क्या गाइडलाइंस है वो हम लोगों को भी बताई जाएँ। कब तक वो हम लोगों की लिस्ट निकालेंगे, कब वो हम लोगों के लिए क्या करने वाले हैं वो क्लियर करें वो। तो ये भी वेटिंग की महिला शिक्षिका है, इनका भी कहना है कि कब तक आप क्लियर करेंगे? आपने 12,000 को तो दे दिया, पूरी वैकेंसी कब करेंगे? आप भी चयनित शिक्षिका हैं, आप भी सरकार से क्या कहेंगे?
वेटिंग में ही है सर हम भी। हमारा भी यही कहना है कि जैसे उन लोगों को जैसे 30,000 पोस्टें निकाली तो अभी उनने सिर्फ 12,000 ही पोस्ट दिए हैं दोनों को मिला के, जबकि 30,000 होना चाहिए। हम लोग वेटिंग में हैं तो क्या वेट ही करते रहेंगे उसके लिए? हम लोग को कब इसका सॉल्यूशन मिलेगा? हम लोग की लिस्ट कब निकलेगी? देखिए ये मामा की भांजियां हैं, मामा इनको बताते हैं कि हमारे भांजे भांजिया ये यहाँ पे रोने भी लगी हैं, भावुक हो चुकी हैं। सरकार को अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो इस पर एक्शन लें, नहीं तो ये एक बार फिर से क्या आप लोग आंदोलन का प्लान तैयार कर रहे हैं? आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि अपना अधिकार हम भी लेकर रहेंगे। हाँ, मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, आपको अधिकार मिलना चाहिए। आप भी चयनित शिक्षिका हैं। हाँ सर, मेरा नाम भी प्रतीक्षारत सूची में है। सरकार से अपना नाम बताइए। गीतेश्वरी पटेल। हाँ, सागर से ही हैं। हाँ, आपका भी है, और आपका क्या मांग सरकार से? मेरा यही निवेदन है कि जैसे सभी के लिए मिल रहे हैं तो वैसे प्रतीक्षारत सूची वालों के लिए भी सरकार कुछ सोचे और उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द करे। अगर सरकार नहीं देती है नियुक्ति तो आप लोग एक बार फिर आंदोलन करेंगे भोपाल में? हाँ बिल्कुल। जी, आप और कुछ बोलना चाह रही हैं, सर, बताइए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के साथ अन्याय किया जाता है, क्योंकि अभी कोर्ट का मामला सॉल्व नहीं हुआ, इन्होंने आनन फालन में लिस्ट निकाल दी, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। तो सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। समस्याएं कई हैं और ये भी उनके भांजे भांजियां हैं। आपने 12,000 नियुक्तियां दी, ठीक है। हो सकता है कि आप ये बताएं कि पेंडेमिक है और कोर्ट में मामला चला है इसलिए आपने इमरजेंसी में दी है, लेकिन सरकार के मंत्रियों को, सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कैमरे के सामने आना चाहिए, माइक में ये बोलना चाहिए, इनको ये आश्वासन देना चाहिए कि हम समय आने पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आपकी नियुक्तियाँ देंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा मामला है वो ये कि आपने अनरिजर्व की सीट जो SC ST वालों को दी है वो किस आधार पर दी है, कौन से संविधान के आधार पर दिया है, कौन से कानून के आधार पर दिया है, और क्या यह एक बार फिर बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा? हम लगातार चयनितों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हम इससे जुड़ी जानकारी, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और सरकार के हर भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते रहेंगे। तब देश दुनिया सहित मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।